Good morning, class 4th students. Today we will be studying our chapter number 1, sentence. Look at the pictures and read the sentences given below them. Pictures को देखिए और उनके नीचे लिखे हुए sentences को पढ़िए. The hunter killed a lion. शिकारी ने शेर को मारा. Tom is whitewashing the fence. Tom दीवार को whitewash means कलर कर रहा है. The potter is making pots. कुम्हार बर्तन बना रहा है. The above groups of words make their complete sense. जितने भी आपके लिए ये वर्ड्स दिए गए हैं वो सारे अपना सेंस कंप्लीट करते हैं, अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं. So they are sentences. इसलिए ये सभी वाक्य कहलाते हैं. Now read the following groups of words. आइए अब हम नीचे लिखे हुए कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं. At the door, early in the morning, out of city. The above groups of words do not make their complete sense. जितने भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं ये हमें पूर्णतः ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं. Hence they are not sentences. इसलिए वे sentences नहीं कहलाते हैं. Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं, a group of words which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जिससे हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही हम लोग वाक्य कहते हैं. अगेन रिपीट, a group of words which makes complete sense is called a sentence. Students, always remember, a sentence begins with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. A sentence must have a main verb. एक सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब होती है. A sentence ends with either the full stop, question mark or the exclamation mark. प्रत्येक वाक्य या तो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, ऑल द वर्ड्स शुड बी केप्ट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. सारे शब्द जो हैं वो पूर्णतया प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम से लगे हुए होने चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस माना जाता है. Parts of sentences. There are two parts of sentences. The first is subject and the other is predicate. Read the following sentences carefully. Mother is cleaning the floor. मम्मी फर्श की सफाई कर रही हैं. राकेश is a good boy. राकेश एक अच्छा लड़का है. In the above sentences, इन दोनों ही वाक्यों में the words mother and राकेश are doers of the action. मदर और राकेश ये दोनों ही काम करने वाले, कर्म करने वाले कर्ता हैं. While rest parts of the sentences is cleaning the floor and is a good boy are the actions done by mother and Rakesh respectively. बाकी के जो सेंटेंस का भाग है, जैसे मदर इज़ क्लीनिंग द फ्लोर और राकेश इज़ अ गुड बॉय, इसमें से जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे, क्लीनिंग इन द फ्लोर और इज़ अ गुड बॉय, ये दोनों ही हमारे जो हैं वो कार्य किए जा रहे हैं माँ और राकेश के द्वारा. Thus a sentence has two parts. इसलिए हर प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज द डॉयर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है और द पर्सन और थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में व्यक्ति या वस्तु की बात कही जाती है. इट कैन बी नाउन और ए प्रोनाउन. ये एक नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है. प्रेडिकेट रिसीव्स द एक्शन. प्रेडिकेट बाकी का कार्य करता है. इन द अबव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज मदर, प्रेडिकेट इज क्लीनिंग द फ्लोर, सब्जेक्ट इज राकेश, प्रेडिकेट इज अ गुड बॉय. स्टूडेंट्स, नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकंड इज इंटरोगेटिव, third is imperative and fourth is exclamatory. First is declarative or statement. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. The pigeon is a beautiful bird. दोनों ही वाक्य जो हैं ये हमें कोई स्टेटमेंट, कोई बात बता रहे हैं. हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से ही समाप्त होते हैं. दिस वन.
and this one. Second is interrogative. Interrogative sentences ask questions. इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे what is your name, how are you, do you want to play, and why are you sad. An interrogative sentence ends with a question mark. Interrogative sentence हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होते हैं. Always remember. थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें कमांड या ऑर्डर्स, आज्ञा या फिर आदेश देता है, जैसे प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, कृपया शोर मत मचाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए. इम्पेरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, वो भी फुल स्टॉप से ही समाप्त होते हैं. द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentence expresses strong sudden feeling of joy, pain और surprise. Exclamatory sentence हमें अचानक आई हुई भावनाओं, चाहे वो खुशी की हों, दुख की हों या आश्चर्य की हों, उनको बताता है. What a beautiful scene it is. कितना अच्छा दृश्य है. Last my cat is no more. हाय मेरी बिल्ली अब नहीं रही. तो ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेशन के होते हैं कि क्या कितनी सुंदर पिक्चर है, या हाय मेरी बिल्ली नहीं रही. इन दोनों ही वाक्यों से हमें एक्सक्लेमेशन का मतलब विस्मयादिबोधक शब्दों का पता चलता है, इसलिए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर समाप्त हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर होमवर्क, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. द डॉयर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड. काम को करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए. एक प्रश्नवाचक वाक्य किस चीज़ से समाप्त होता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. आंसर इज क्वेश्चन मार्क. ए सेंटेंस मेक्स इट्स. एक सेंटेंस क्या बनाता है? पिक्चर, कंप्लीट सेंस या फन. और आंसर इज कंप्लीट सेंस. ए सेंटेंस बिगन्स विद ए. एक सेंटेंस प्रारंभ होता है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या बोथ ऑफ देम. देन आवर आंसर इज कैपिटल लेटर. This is our today's homework. You should done in your homework copy respectively. Thanks.